बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 2 अगस्त डे है, मंडे। मंथ का पहला वीक है, वीक का पहला डे है। आज मार्केट के ऊपर एज़ पर रूटीन अपना डेली व्यू आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि होगा 3 अगस्त ट्यूसडे के लिए। एज़ पर रूटीन मार्केट की समरी चेक करेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ डायरेक्ट चार्ट पे चलूँगा। आज मैं जनाब इनसाइडर ट्रांजैक्शन और बोर्ड मीटिंग्स का जो ऑप्शन है उसको स्किप करूँगा, क्योंकि मेरे पास स्टॉक की एक लंबी लिस्ट है जो कि व्यूवर्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं, तो उसको डिस्कस करने की वजह से मुझे थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए जस्ट स्टॉक और इंडेक्स का जो डेली व्यू है चार्ट, वो अक्सर डिस्कस करूँगा और इनसाइडर ट्रांजैक्शंस को और बोर्ड मीटिंग वगैरह को स्किप करूँगा। और मुझे लगता भी है कि आप लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं बोर्ड मीटिंग्स के बारे में और इनसाइडर ट्रांजैक्शन वगैरह के बारे में। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, मैं इसको कल से कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज़ इंडेक्स का चार्ट डिस्कस करेंगे और स्टॉक्स पे ही डिस्कस करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं और उनका इंडेक्स के बारे में भी थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो कम है। तो पब्लिक के इंटरेस्ट का ख्याल करना पड़ता है, तो पब्लिक के इंटरेस्ट की वजह से ही मैंने ये फ़ैसला लिया है। तो बिना देर की चलते हैं, मार्केट की समरी आपके सामने ओपन है। मार्केट की समरी आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,453 47,453 के पास इंडेक्स अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और 397.96 पॉइंट इंडेक्स ने ऐड किए हैं, जो कि बनता है 0.65%। और आज जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब वो 89.31 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी जनाब 47,061 के पास से दी थी, और उसके बाद जो इंडेक्स ने आज अपना हाई पोस्ट किया है 47,508 का किया है। और थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो बुलिश रही है, और इंडेक्स ने कोई सिंगल सेशन भी जो है अपनी जो ओपनिंग थी उसके बिलो जो है वो क्लोज़ नहीं किया, और इंडेक्स जो है थ्रू आउट द डे जो है बुलिश रहा। और इंडेक्स ने वीक के पहले दिन ही अपना जो वीकली पिवट है और जो मंथली पिवट है, जिसकी जो प्राइस बनती है जनाब, जो रेंज बनती है 47,350, उसके अबाव रहा, उसके अबाव क्लोजिंग दी है। अच्छा साइन है और इंडेक्स रिबाउंड हुआ है। तो जनाब आप देख लेते हैं कि कंपनीज़ की क्या पोजीशन है। तो आपके सामने हैं जनाब 70 कंपनीज़ जो हैं वो अप रही हैं, डाउन कंपनीज़ 27 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 3 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं। तो जनाब नंबर 1 पे जो आ रहा है जनाब एडवांसर के अंदर, वो TRG पाकिस्तान आ रहा है, जिसने 31.85 किए हैं इंडेक्स के अंदर। उसके बाद नंबर आता है EPCL का जनाब, जिसने 29.04 किए हैं। उसके बाद नंबर आता है MCB का, जिसने 26.94 किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब हुक पावर का, जिसने 25.41 किए हैं। उसके बाद सीस का नंबर आता है, जिसने 24.88 किए हैं। उसके बाद MEBL, PPL, सर्ल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनाब जो डाउन रहे हैं डिक्लाइनर, उसमें नंबर 1 पे जो आ रहा है जनाब वो DWH आ रहा है। उसके बाद लकी सीमेंट आ रहा है। 3rd नंबर पे जो आ रहा है वो POL आ रहा है, और 4th नंबर पे जो आ रहा है वो AGP आ रहा है, और 5th नंबर पे जो आ रहा है वो BFL आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जिसने पॉइंट डिक्लाइन किए हैं वो DWH है, जिसने -9.91 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं इंडेक्स में से। ठीक है जनाब, तो बिना देर किए चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ, देखते हैं कि इंडेक्स की चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। अच्छा जनाब, आपके सामने डेली इंडेक्स का चार्ट है। डेली का चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम कर दिया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस पैटर्न के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है वो है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर क्लोजिंग हुई है, अच्छी क्लोजिंग हुई है। और इंडेक्स ने अपने जो 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है जनाब 47,365, उसके अबाव जो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव साइन है और इंडेक्स रिबाउंड हुआ है। लेकिन अभी तक इंडेक्स को मेरे हिसाब से जब तक इंडेक्स 48,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो आपको अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करनी चाहिए, और सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए जब तक इंडेक्स 48,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। तो जनाब अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो जनाब जो रेजिस्टेंस बन रही है फर्स्ट
जो शॉर्ट टर्म के लिए बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है 47,642 47,642 के इंडेक्स के पास जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो इंडेक्स के पास बनेगी सेकंड रेजिस्टेंस जनाब वो यहीं बनेगी डायरेक्ट, जहाँ से इंडेक्स डाउनवर्ड हुआ था, तकरीबन यहाँ से हुआ था 48,000 के अराउंड, 48,100 या 200 की इंडेक्स को जो है क्लोजिंग चाहिए। तो फ़िलहाल आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं 46,000, फर्स्ट जो है 46,000 के अराउंड है, यहाँ पर 47,500 के और 47,600 के अराउंड है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है ना वो 48,900 के अराउंड है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपके सामने हैं, और मेरी स्ट्रेटजी आपके साथ यही है जो कंटिन्यू डिस्कस करता आ रहा हूँ। जब तक इंडेक्स 48,200 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड कीजिएगा। अगर इंडेक्स 48,200 से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा लॉन्ग के लिए। ठीक है जनाब, छोटी सी बात है, क्लियर कर दी आपके साथ। और आरएसआई को चेक कर लेते हैं कि आरएसआई की अंदर क्या पोजीशन है। तो जनाब आरएसआई भी जो है वो आपके सामने रिबाउंड हुई। आरएसआई का लास्ट जो लेवल था जनाब वो यहाँ था 40 के अराउंड थी, और आरएसआई की पोजीशन 48 है। आरएसआई का लेवल 48 है। अभी तक आरएसआई वीक ही है, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे हिसाब से, आरएसआई अभी वीक है। तो जनाब उसके बाद एमएसीडी की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस अभी तक नेगेटिव हैं और कोई बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो जनाब ध्यान से काम कीजिएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस पे देखिएगा, अगर इंडेक्स इस लेवल को 47,600 को अगर आवरली बेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिएगा और थोड़ा सा और मज़ीद ऊपर जाने दीजिएगा। लेकिन अगर 47,600 को आवरली बेस के ऊपर सस्टेन नहीं करे तो आपको एग्ज़िट ले लेनी चाहिए, और 48,000 का आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है जनाब, तो ये थी रेजिस्टेंस। और इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सपोर्ट तो वही बनती है जहाँ से इंडेक्स जो है नीचे आया था। तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है। फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है 46,975 की इंडेक्स के पास फर्स्ट जो है वो सपोर्ट है, और उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है ना वो 46,900 के अराउंड इंडेक्स के पास सपोर्ट है। अब देखते हैं कि इंडेक्स इस सपोर्ट को ऑनर देता है या नहीं देता है। ठीक है जनाब, तो ध्यान से काम कीजिएगा और जो बताइए उसी को फॉलो कीजिएगा। अब चलते हैं जनाब हमारे स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स की काफ़ी लंबी लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, तो उसमें सबसे पहला जो स्टॉक है जनाब वो है फ्लैंक सीमेंट। तो फ्लैंक सीमेंट का डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने जो है वो फ्लैंक सीमेंट का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैंक सीमेंट ने जो आज अपनी क्लोजिंग दी है 19.91 के ऊपर अपनी क्लोजिंग, मूविंग एवरेज है 19.25 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक ने यहाँ से रिबाउंड हुआ है और अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के अंदर जो है इसने अपनी बुलिश मारूबोजू कैंडल के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। कैंडल स्टिक का साइज़ आपको बता रहा होगा कि क्या पोजीशन रही है और कितनी अच्छी पोजीशन इसके अंदर रही है, और वॉल्यूम वाइज भी 558 मिलियंस के वॉल्यूम इसके अंदर लगे हैं, जो कि आपके सामने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन जो है मैं समझता हूँ कि मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम लगे होंगे। प्रीवियस मंथ के अगर बात करें तो तकरीबन 30 डेज़ के हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं आज। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ जो इसने जो है रीबैक किया है और अच्छी पोजीशन के अंदर क्लोजिंग दी है। अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है रेजिस्टेंस बनती है ना वो यहाँ बनती है 20.82 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ये अपने माइंड में रखिएगा बात। 20.80 की इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन किया तो उसके बाद जो इसके पास बनेगी जनाब नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 22.29 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी। लेवल्स नोट करते जाएं जनाब, क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि भाई लेवल्स डिक्लेयर नहीं होते हैं। तो लेवल आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, आप खुद नोट करें कि 22.29 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करना चाहता हूँ तो जनाब उसके पास जो सपोर्ट बनती है उसके पास यहाँ बनती है
19.57 की इसके पास सपोर्ट है जनाब, और अच्छी सपोर्ट है। और मेरे हिसाब से इसका जो ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड, वो बुलिश ही है। और यहाँ पे इस स्टॉक ने अपनी करेक्शन जो है ऑलमोस्ट आई थिंक कंप्लीट कर ली है। और चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसने अपनी जो करेक्शन है वो कंप्लीट कर ली है और यहाँ से अगेन रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसके साथ। फ़िलहाल जो इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है जनाब वो यही है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन यहाँ पर 20.67 के पास क्लियर करनी चाहिए। अगर तो इन्वेस्टर हैं तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। 22.89 पे क्लियर कीजिएगा, फिर फर्दर हम चेक करेंगे। RSI चेक कर लेते हैं, MACD चेक कर लेते हैं। RSI 49 है, RSI वीक है, अभी तक RSI वीक है और RSI कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन RSI अच्छी खासी रिबाउंड हुई है। ये आपके सामने है, अच्छी खासी RSI रिबाउंड हुई है। और MACD की डाइवर्जेंसेस डेली बेसिस के ऊपर अभी तक निगेटिव हैं। तो ये बातें आपके लिए रखिएगा माइंड के अंदर। तो अभी तक ट्रेंड वीक है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। ठीक है जनाब, और अब हमारा सेकंड स्टॉक था DSL। तो DSL का डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। अब DSL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DSL ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 5 रुपीज़ पॉइंट 37 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छी क्लोजिंग दी है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 4.95 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जो कैंडलस्टिक बनी है ना वो बनी है बुलिश एंगल्फिंग। और कैंडलस्टिक का साइज़ आपके सामने है, इसकी बॉडी आपके सामने है, जो आपको क्लियर इंडिकेट कर रही होगी कि इसके अंदर आज कितनी अच्छी खासी बाइंग हुई है। और इसके अंदर जो आज वॉल्यूम लगे हैं 5.87 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं लास्ट तकरीबन प्रीवियस 15 डेज़ के हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। अब जनाब इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो नियरली यहीं बनती है, यहाँ पर 5.47 की इसके पास जो है ना जो रेजिस्टेंस बनती है। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन कर लिया तो उसके बाद जो इसके पास बनेगी जनाब रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 5.75। तो मेरे हिसाब से 5.75 तक जा सकता है। ये मेरी सजेशन है कि 5.75 तक अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा, बाकी फर्दर चेक करेंगे। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इसके पास ये रेजिस्टेंसेस हैं दो, फर्स्ट है 5.47 के पास, सेकंड जो है 5.75 के ऊपर है। और जनाब जो अगर सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट आपके सामने है जनाब। सपोर्ट तो वही है जहाँ से ये रिबाउंड हुआ है लास्ट। तो जनाब फर्स्ट सपोर्ट नहीं बनती है 4.70 की इसके पास सपोर्ट है। और उसके बाद जो इसके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 4.3940 के अराउंड। 4.3940 के अराउंड इसके पास सेकंड अच्छी सपोर्ट बनती है। ठीक है जनाब, इसकी RSI MACD को चेक कर लेते हैं तक कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो जनाब इसकी जो RSI है 60 है, अच्छी RSI है, स्ट्रेंथ के अंदर है। इसका मतलब है 5.75 तक जा सकता है। और जनाब जिसकी MACD आपके सामने है, स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, डाइवर्जेंसेस नेगेटिव से कन्वर्ट हो चुकी हैं पॉजिटिव। तो उसका मतलब है ऑल ओवर पोजीशन अच्छी है, बेहतर है। इसको 5.70 तक एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए। ठीक है जनाब, अब हमें पास जो थर्ड स्टॉक के लिए मैसेज आया था जनाब वो है SNGP। तो SNGP का डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। अच्छा जनाब, SNGP का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 49.45 के ऊपर की है। अपनी ये 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है जनाब 49.81, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो कैंडलस्टिक बनी है जनाब वो आपके सामने है, बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है। और अपनी सपोर्ट जो इसके पास थी जनाब, अपनी रेजिस्टेंस जो थी इसके पास जनाब वो यहाँ थी 50.29, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा मामूली सा अंडर प्रेशर मुझे लग रहा है ये स्टॉक, बाकी अदरवाइज़ इसकी पोजीशन बेहतर है। और अभी जो करंट ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है जनाब, ये इसके पास सपोर्ट लेवल ही है। जहाँ पे ये करंट ट्रेड कर रहा है 51, ये इसके पास सपोर्ट लेवल है। तो मेरे हिसाब से इसके पास जो पोजीशन बन रही है चार्ट को देखते हुए, ओवरऑल चार्ट को देखते हुए अच्छे बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और मुझे लगता है कि इसने ऑलमोस्ट अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली है। और मुझे लगता है कि अब इसके पास चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी नियरली वो यहाँ बनेगी
50.50 को अगर से सस्टेन किया तो उसके बाद इसके पास नेक्स्ट जो बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 51.45 इसके पास बनेगी सेकंड रेजिस्टेंस। तो इस 51.55 को अगर सस्टेन कर जाए तो आप इसके अंदर पोजीशन होल्ड कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन लें, अच्छी पोजीशन के अंदर है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक ज़रूर अपना जो प्रीवियस हाई से बनाया था जनाब, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये इसका जो प्रीवियस हाई था जनाब, ये 56.34, इसको ज़रूर ब्रेक करेगा। और मुझे लगता है कि अपनी करेक्शन कंप्लीट करके यहाँ से रिबाउंड होगा, जहाँ पे करंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से रिबाउंड होकर अपने इस प्रीवियस हाई को 56.54 को ज़रूर ब्रेक करेगा। और वॉल्यूम की बात करें जनाब, उसके अंदर वॉल्यूम लगे हैं 1.69 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है अभी फ़िलहाल, जो है थोड़ा सा इसके अंदर अंडर प्रेशर है, लेकिन थोड़ा सब्र रखें, पेशेंस रखें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर 60 को क्रॉस करेगा। और इसकी पोजीशन RSI चेक कर लेते हैं, MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है वो आपके सामने 50 है, RSI न्यूट्रल है। और MACD की जो डाइवर्जेंसी से नेगेटिव है, बेयरिश के वास्ते जनरेट हो चुका है। ठीक है जनाब, तो इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट स्टॉक आया था GP के बाद वो आया PRL को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने पाकिस्तान रिफाइनरी का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि PRL ने जो अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है 22.98 के ऊपर की है, और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 23.11 उसके जस्ट बिलो जो है ट्रेड कर रहा है। और जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है जनाब चार्ट के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश हरामी बुलिश पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है अब ये रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है और अपना ये हाई पोस्ट कर सकता है और रिबाउंड हो सकता है। तो पैटर्न जो है वो बुल को फेवर कर रहा है। और इसके पास अब जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब फर्स्ट चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनती है 24.35 की इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर इसने 24.35 को सस्टेन किया तो उसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ बनेगी 25.03। तो मेरे ख्याल से ये 24 जो इतना दूर नहीं है, 24 तक ये आराम से आ सकता है। और जो पैटर्न बन रहा है वो मेरे हिसाब से बुल को ही फेवर कर रहा है। तो आपको अपनी पोजीशन अगर आपने बाइंग की हुई है तो आपको 25 तक एटलीस्ट होल्ड करनी चाहिए। और इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब 2.83 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर आज इंक्रीमेंट नज़र आया है। अच्छा, इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है वो 36 है। RSI काफ़ी ज़्यादा वीक है, और MACD की जो डाइवर्जेंसीज है जनाब वो नेगेटिव हैं। तो उसका मतलब इसका ट्रेंड वीक है, सिवाय चार्ट पैटर्न के कोई चीज़ बुल को फेवर नहीं कर रही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इसके अंदर फ़िलहाल अपनी पोजीशन जो है होल्ड करनी चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 25 प्लस छोड़ें, 24 पॉइंट यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस के पास जहाँ पर ये आ जाए 24.35 पे इसमें से एग्ज़िट ले लीजिएगा। और अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टर हैं, थोड़े से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए अपनी पोजीशन 25 तक। ठीक है जनाब, ये हो गया PRL। अब जो मेरे पास जो जनाब 5th स्टॉक आया हुआ है जनाब वो है मेरे पास वेव्स। तो वेव्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने वेव सिंगर पाकिस्तान का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि वेव्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 25.42 के ऊपर की है, और अपनी 5 डेज़ की जो मूविंग एवरेज बनती है 25.37 उसके जस्ट अबाउट ट्रेड की अबाउ जो अपनी क्लोजिंग दी है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। अब इस स्टॉक के पास शॉर्ट टर्म के लिए जो रेजिस्टेंस बन रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रही है 26.57 से लेके 26.65। इसका मतलब है 26.50 से लेके 26.70 तक इसके पास रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनेगी 27। तो इसका मतलब है 27 तक ये स्टॉक जा सकता है। और इसका जो मेजर ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है चार्ट के हिसाब से वो साइडवे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइडवे ट्रेड के अंदर ये स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। और इसने जो अपना हाई पोस्ट किया है लास्ट जनाब वो यहाँ किया है 27 के अराउंड। और जो इसने अपना लो पोस्ट किया है जनाब, और जिस लेवल को यह बार बार ऑनर दे रहा है जनाब वो ये लेवल बनता है
24.63 इसका मतलब है अभी तक ये स्टॉक अपनी सपोर्ट के रीजन के अंदर है। अभी जो करंट रीजन है अपनी सपोर्ट के रीजन के अंदर है और यहाँ से अब अपनी रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेगा और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि 26 से लेके 26 से लेके 26.50 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और 26 के अराउंड इसमें से एग्ज़िट लीजिएगा। 27 को क्रॉस करके सस्टेन कर ले तो फिर हम फर्दर चेक करेंगे। इसकी RSI और MACD को भी चेक कर लेते हैं। RSI 49 है, इसका मतलब है RSI अभी तकरीबन वीक है। RSI वीक है और MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव है। इसका मतलब है सिवाय कैंडलस्टिक पैटर्न के इसके अंदर कोई इतनी बड़ी चेंज जो है नज़र नहीं आ रही है और ट्रेंड जो अभी तक इतना वीक है। तो बेहतर ये हुआ कि आप इसके अंदर फर्स्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही इसमें से एग्ज़िट ले लें, जो कि बनता है 26.64 के अराउंड इसमें से एग्ज़िट ले लें। ठीक है जनाब, तो ये हो गया वेव्स। और उसके बाद जो नंबर आता है जनाब, जो मैसेज आया मेरे पास 6 हमारा जो स्टॉक है वो है SKRS सकरन शुगर मिल, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने सकरन शुगर मिल का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की 11.57 के पास की है और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 11.79 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। और जो कैंडलस्टिक बनी है वो बनी है बुलिश डोजी कैंडल और ये स्टॉक भी रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है, अपने सपोर्ट रीजन के अंदर ट्रेड कर रहा है। और जनाब अब इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है चार्ट फॉर्मेशन की, फर्स्ट यहाँ बनती है यहाँ पर 12.74 की इसके पास जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को सस्टेन किया तो उसके बाद जो उसके पास बनेगी जनाब रेजिस्टेंस वो यहाँ बन रही है 13.41 से लेके 13.50 के अराउंड 13.41 से लेके 13.50 के अराउंड इसके पास जो है जनाब सेकंड रेजिस्टेंस है और फर्स्ट रेजिस्टेंस 12.75 के अराउंड है। ठीक है जनाब, तो मेरे हिसाब से अब ये स्टॉक रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। अब आपको इसमें से तकरीबन जो है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 12.75 के अराउंड इसमें से एग्ज़िट लीजिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस लेवल के ऊपर 13.50 के ऊपर इसमें से एग्ज़िट लीजिएगा। वॉल्यूम इसमें लगे हैं जनाब 295 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, तो सॉरी 295,000 के वॉल्यूम लगे हैं, कोई इतने अच्छे वॉल्यूम नहीं लगे हैं। ठीक है जनाब, तो इसकी RSI चेक कर लेते हैं, MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है रिबाउंड हुई है 50 है, RSI न्यूट्रल है और जनाब इसकी जो MACD डाइवर्जेंसेस हैं वो नेगेटिव हैं। तो ऑल ओवर ट्रेंड जो इसका वीक है, वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। तो जैसे ही अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ है तो आप कोशिश कीजिएगा इसमें से एग्ज़िट ले लें। ये मुझे 12.75 के अराउंड एग्ज़िट लेने का अच्छा लेवल लग रहा है। ठीक है जनाब, ये हो गया SKRS। और जो मेरे पास जनाब 7th स्टॉक आया हुआ है वो आया हुआ है CEPB। ये स्टॉक भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने सेंचुरी पेपर्स का जो है CPB का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 114 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 114.94 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और अपने जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 116.44 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो कैंडलस्टिक बन रही है ना वो बन रही है बेयरिश डोजी कैंडल और इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो साइडवे ट्रेंड है और साइडवे ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है जनाब। और अब इसके पास जनाब जो फर्स्ट बन रही है रेजिस्टेंस चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो नज़र आ रही है मुझे वो यहाँ नज़र आ रही है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जनाब यहाँ पर है 119 के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है और उसके बाद जो इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो यहाँ पर है। अब मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं आसपास 123 के अराउंड 119 से लेके 123 के अराउंड इसके पास जो है रेजिस्टेंसेस हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस 119 के अराउंड है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 123 के अराउंड है। 123 के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है। तो मेरे हिसाब से अभी जो करंट रीजन है यहाँ अपनी सपोर्ट के पास है, जो इसके पास सपोर्ट बनती है तो अपनी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन आपको इसके अंदर होल्ड करनी चाहिए। मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट इस लेवल तक 124 तक इसमें से एग्ज़िट लें। और अगर ये 124 को सस्टेन कर जाए और उसके अबाव क्लोजिंग दे दे, एटलीस्ट 125 की क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद जनाब जा सकता है यहाँ तक
130 तक भी जा सकता है। 130 इसका हाई लग रहा है। तो फ़िलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सपोर्ट रीजन के अंदर है, सपोर्ट रीजन के ऊपर सेल करना बेवकूफ़ी होगी, अक्लमंदी नहीं होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको इस लेवल के ऊपर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और इसकी RSI चेक कर लेते हैं जनाब। तो इसकी जो RSI है 42 है, RSI वीक है। और जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। तो ऑल ओवर ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन है अपनी सपोर्ट रीजन के ऊपर। तो अच्छी सपोर्ट रीजन लग रहा है जनाब। तो मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। बाकी अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, एज़ योर विश, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक है जनाब, ये हो गया ACBB। और जनाब जो मेरे पास 8 स्टॉक हमारा जो है वो है हम नेटवर्क। हम नेटवर्क के लिए भी रिक्वेस्ट आई हुई, मैसेज आया हुआ है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने हम नेटवर्क का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम नेटवर्क ने जो क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 7.17 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 7.06, उसके अबव क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग दी है। और अपना जो इसने लो पोस्ट किया था जनाब, वो ऑलमोस्ट यहाँ किया था 6.44 के अराउंड, 6.44 के अराउंड अपना इसने लो पोस्ट किया था। उसके बाद ये रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। अब इसके पास जनाब जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से रेजिस्टेंस बन रही है, फर्स्ट वो यहाँ बन रही है 7.72 के इसके पास रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो इसके पास बनती है जनाब रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनेगी 8.29 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट बन रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, फर्स्ट यहाँ बन रही है 6.84 की। और जो सेकंड बन रही है सपोर्ट जनाब, वो यहीं बन रही है जहाँ से ये रीबाउंड हुआ है 6.50 के अराउंड। 6.50 के अराउंड इसके पास सपोर्ट बन रही है। अच्छा, इसका मेजर ट्रेंड भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसका मेजर ट्रेंड जो है वो आपके सामने है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देते हैं। मेजर ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड के अंदर है। मेजर ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि इस स्टॉक ने अपना जो सपोर्ट थी जनाब, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेजर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। और मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस के ऊपर इसमें से एग्ज़िट ले लेना ही बेहतर होगा। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको इसमें से एग्ज़िट ले लेनी चाहिए रेजिस्टेंस के ऊपर। और देखते हैं कि इसके पास रेजिस्टेंस और RSI और MACD क्या पोजीशन है। तो जनाब इसकी जो RSI है 42 है, RSI वीक है। और इसका जो जनाब MACD है, MACD डाइवर्जेंसेस भी निगेटिव है। तो जनाब मैं आपको इसके अंदर यही सजेशन दूंगा कि आप इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा रेजिस्टेंस के पास। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बनती है, अगर यहाँ पे ये पोजीशन ले ले 7.75, तो इसमें से एग्ज़िट ले लीजिएगा जब तक ये स्टॉक एटलीस्ट इस लेवल से ऊपर 8.30 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, तो अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड नहीं कीजिएगा। ठीक है जनाब। तो अभी इसकी पोजीशन ऑल ओवर वीक है। ये हो गया हमारा हम नेटवर्क। और जनाब जो लास्ट जो हमारा स्टॉक है 9th स्टॉक, वो है जनाब NCPL का डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। अच्छा जनाब, निशाद चुनिया पावर लिमिटेड का मैंने जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ है NCPL का। इसमें आप देख सकते हैं कि इसने जब अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है 14.44 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 14.97 के बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो पैटर्न बन रहा है बेयरिश एंगल्फिंग के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा, अब आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए? भाई ने पूछा कि हम इसके अंदर क्या करूँ। तो जनाब मेरे हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, चार्ट के हिसाब से ये अपनी सपोर्ट के रीजन के अंदर है। यहाँ पर बेचना, इसको यहाँ पे सेल करना बेवकूफ़ी होगी। तो मैं कभी आपको इस लेवल के ऊपर आपको सेल करने का नहीं कहूँगा जनाब। इसके बाद अच्छा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है 14.12 इसके पास अच्छा सपोर्ट लेवल है। और इसके बाद जो इसके पास बनती है जनाब रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनती है 14.82 का इसने ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद इसके बाद जनाब जो बनेगी नेक्स्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनेगी 15.69। तो फर्स्ट लेवल आपको अपने माइंड में रखना चाहिए 14.82 तक इसको होल्ड कीजिएगा। 15.80 का ब्रेक 15 प्लस 15.69 तक भी जा सकता है, यहाँ तक 15.75 तक जा सकता है।
तो मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन के ऊपर है, अपनी सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ पर बेचना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ होल्ड कीजिएगा अपनी पोजीशन को, मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। और वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट नज़र आया है। 1.13 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम लगा है। तकरीबन जो है मुझे लगता है कि एटलीस्ट 30 डेज़ का हाईएस्ट वॉल्यूम आज लगा है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। RSI हैं तो इसकी जो RSI है जनाब 32 है, RSI ओवरसोल्ड है। और जनाब इसकी जो MACD है वो भी डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं, आपके सामने है MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। अच्छा, थोड़ा सा उसको और देख लेते हैं, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि अच्छा सा रिव्यू आपके सामने आ जाए, ताकि जो भाई की परेशानी है वो दूर हो जाए। जनाब यहाँ पर देखें आप इस लेवल के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इस लेवल के ऊपर गौर कीजिएगा कि अभी अपनी सपोर्ट के पास ही है, ये भी इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लग रहा है जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है अपनी अच्छी सपोर्ट के पास से इसने भी क्लोजिंग दी है। मुझे ये अच्छी सपोर्ट लग रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड कीजिएगा। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने सपोर्ट जो है वो रख सकूँ। ये देखिए जनाब, ये देखिए ये लेवल्स इसके पास सपोर्ट लेवल है जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका मतलब है करंट लेवल जो है इसके पास अच्छा सपोर्ट रीजन है। अगर इसके अंदर मज़ीद जो सेलिंग प्रेशर आ भी सकता है, तो जो इसके पास मुझे बॉटम लग रहा है जनाब, वो बॉटम इसके पास लग रहा है फर्स्ट यहाँ लग रहा है 12.86 लग रहा है। और जो उसका बॉटम है फाइनल फुल एंड फाइनल 12.47 है। 12.47 इसका फुल एंड फाइनल बॉटम है। और इसके पास जो हाई है जनाब, इसका हाई भी चेक कर लेते हैं, इसने हाई कितना बनाया है। इसने जो अपना हाई पोस्ट किया है जनाब वो किया हुआ है एटलीस्ट यहाँ तक, लास्ट हाई जो इसने किया है जनाब वो 17.85 के पास किया है। और अभी ट्रेड कर रहा है तकरीबन 14.44 के राउंड। इसका मतलब है अपनी सपोर्ट के पास है, तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। और 15 प्लस तक इसमें से होल्ड 15 प्लस इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा जनाब, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आज आप लोगों के साथ काफ़ी सारा स्टॉक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट किया है फ्लाइंग, सेकंड किया है DSL, थर्ड किया है SNGP, फोर्थ किया है PRL, फिफ्थ किया है जनाब वेव, 6 किया है SKRS, 7 किया है CPB और 8 किया है हम नेटवर्क, 9 किया है जनाब NCPL। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे एक ग्रुप के एक अच्छे भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, का नाम है तारिक हफ़ीज़ साहब जो हैं थोड़े से परेशान हैं। उनकी आज भाई की भी फातिहा, इनके भाई की भी आज डेथ हो गई थी, तो उसके लिए भी सूरह फातिहा की दरख्वास्त है कि पढ़ के इनको बख्श दीजिएगा। और तारिक हफ़ीज़ साहब की सेहतियाबी के लिए दुआ कीजिएगा। स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सबसे, तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए सेहतियाबी के लिए दुआ कीजिएगा। कोरोना के अंदर जो हैं वो थोड़े मुब्तला हैं और उनकी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब है और काफ़ी परेशान है भाई और भतीजे की डेथ की वजह से। तो उनकी सेहतियाबी के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। आप लोगों का शुक्रगुज़ार रहूँगा। और अब आपके साथ इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। इसी वीडियो के साथ कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। अपना, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।